वीरम् अनंत वर्णान दंसन स्थावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली भड़दम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। अच्छा, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही चालू कर दो। सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो कि स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना,
उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय में कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 118वें नंबर की गाथा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो यहाँ पर शुद्ध प्रायश्चित का स्वरूप बताया है, उसको अपन समझने का प्रयत्न करें और अपनी आत्मा में भी ऐसी शुद्ध प्रायश्चित रूपी पर्याय को प्रकट करें। यही हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य है। गाथा का पाठ करते हैं। अनंत भव में उपार्जित सब कर्म राशि शुभाशुभ भस्म हो तप चरण से अतएव तप प्रायश्चित है। आचार्य कुंकुन देव जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में कर्मों का संबंध है और उन कर्मों को किस प्रकार से अपनी आत्मा में से वे कर्म अक्रम रूप से हो जाएं, वे जल के भस्म हो जाएं, तो उसे बताते हैं कि वह तो प्रायश्चित, तब प्रायश्चित के द्वारा ही वह काम किया जा सकता है। अनंत भव में उपार्जित सब कर्म राशि शुभाशुभ पुण्य पाप के परिणामों के निमित्त से जो हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग बनता है, उन कर्मों को ज्ञानियों ने भस्म कर दिया है। कैसे किया है? तप चरण से अतीव तप प्रायश्चित से, तप के द्वारा, है नहीं? कहते हैं अनंतानंत भवों द्वारा उपार्जित शुभाशुभ कर्म राशि कब से है हमारा आत्मा इस संसार में? तो कहते हैं अनंत काल हो गया है नहीं? अनंतानंत भवों द्वारा उपार्जित अज्ञान दशा में इस आत्मा ने अपनी आत्मा में शुभाशुभ कर्म राशि इकट्ठी कर रखी है। समझ में आया भैया? अज्ञान दशा में, और ज्ञान हो जाने पर वह समस्त कर्म जो है जल के राख हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हें मकान को बनाने में तो महीनों वर्षों लग जाते हैं, लेकिन गिराने में तो भाई साहब कुछ सेकंडों का ही काम होता है। वही ज्ञानी यहाँ में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनंतानंत भवों द्वारा उपार्जित शुभाशुभ कर्म राशि तब तपश्चरण से नष्ट होती है। कैसे नष्ट होती है? तपश्चरण के द्वारा होती है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जब ये आत्मा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता है, तब वे समस्त कर्म राशियां जल के राख हो जाती हैं। उसी को ही भगवान ने तब प्रायश्चित कहा है। या तो जूम पे आ जाओ, इस पे चल रहे ना।
उसी को ही हाँ हाँ ठीक है। उसी को ही भगवान ने तपस्शरण कहा है। किसको? कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना ही वास्तविक तप है। शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं है। अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां शुभ अशुभ भाव से उत्पन्न होती हैं, उनको जलाना, उनको अपनी आत्मा में से दूर करना, वही वास्तविक तप है। यानी वीतराग भाव की उत्पत्ति और रागादिक परिणतियों का अभाव, वही वास्तविक तप है। यह बात अपन ने यहाँ पर कल पढ़ी थी। उसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर व्याख्यान किया है, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखिएगा, निकाल लीजिए। हाँ चालू रहना, कट गया था अंकल। हाँ हाँ अभी चालू हो रहा है, आप लाइन पे रहना है ना। देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा और टीका को यहाँ अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ समझाया है। अनंतानंत भव से चले आ रहे कर्म प्रभाव को इस जीव ने कभी नहीं तोड़ा। कब के हैं भाई साहब, बाबूलाल जी साहब हमारा? अनंत काल से हैं। समझ गए आप? ये कोई शरीर को मत देखो, शरीर तो जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो शुद्धात्म वस्तु है, जो ना कि जन्मती है ना कभी मरण को प्राप्त होती है, वह चैतन्य वस्तु में हूँ। अनादि अनंत रहने वाला हूँ। तो कहते हैं अनंतानंत भव से चले आ रहे कर्म प्रभाव को इस जीव ने कभी नहीं तोड़ा। इस जन्म मरण का जो सिलसिला चला आ रहा है ना भाई साहब, कभी भी इस जीव ने इसको तोड़ा नहीं, ब्रेक नहीं किया। समझे आप? यह श्रृंखला अनंत काल से चली आ रही है। कभी भी इसने अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया। अनंत काल हो गया, अब ये मनुष्य पर्याय मिली है। जिन्हें देव परमात्मा का समागम हम आपको सबको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ही यह अपनी आत्मा के संबंध में यथार्थ रूप से ज्ञान कर सकता है। समझ आया? अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान तो अरिहंत परमात्मा की वाणी में ही आया है। अगर यह बुद्धि पूर्वक अपने आत्मा को समझने में उपयोग लगाता है तो आत्मा को जानना कोई कठिन बात नहीं है। तो कहते हैं अनंतानंत भव से चले आ रहे कर्म प्रभाव को इस जीव ने कभी नहीं तोड़ा। इसीलिए अनंतानंत भवों से कर्म प्रभाव चला आ रहा है। आत्मा सहज ध्रुव अनादि से आ रहा है। देखो, कर्म भी अनादि से है आत्मा के साथ में, और चैतन्य वस्तु भी अनादि की है, वह भी चली आ रही है। समझ में आया? अनादि से कर्मों का प्रभाव भी चला आ रहा है इसके साथ में, और जो है आत्मा भी अनादि का ही है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, वो जो है कुछ जीव राशियां रोती हैं, आप जहाँ जहाँ जाते हो आपके सिर के ऊपर ही ऊपर चलती रहती है। घूम के बोलते
भुनके बोलते जैसे भुनके काले काले छोटे वो भी व्यक्ति भी चल रहा है और भुनके भी साथ साथ ही चले आ रहे हैं। समझे? ऐसे ही आत्मा भी अनादि का है और कर्म प्रभाव भी अनादि से उसके साथ में चले आ रहे हैं। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म मल अनादि का। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म मल है। अनादि से ही है, अनादि से ही है। जीव द्रव्य भी है, जानने देखने वाली चैतन्य मूर्ति वस्तु भी है, और कर्मों का प्रभाव भी अनादि से ही है। समझ गए? भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म। समझ गए? और चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली अमूर्ति सिद्ध भगवान जैसी। तो कहते हैं अनंतानंत भवों से कर्म प्रभाव चला रहा है, आत्मा सहज ध्रुव रूप अनादि से आ रहा है। आत्मा सहज ध्रुव रूप अनादि से आ रहा है, और कर्म का प्रभाव भी खंड खंड पने अनादि से आ रहा है। आत्मा तो अखंड रूप से चला रहा है, और कर्मों का प्रभाव खंड खंड पने अनादि से आ रहा है। क्या कर्म बे के बे नहीं है, बे भी कैसे बदलते रहते हैं। क्या खंड खंड पने अनादि से आ रहे हैं। क्या वहाँ भी कर्मों में तो बदलाव होता है, लेकिन चैतन्य वस्तु में कभी बदलाव नहीं होता है। वह तो अखंड रूप से चला आ रहा है, और कर्म जो है, कर्मों का प्रभाव जो है खंड खंड बने अनादि से आ रहा है। अब देखिए आगे, किसी भी जीव के 70 कोड़ा कोड़ी से अधिक स्थिति वाला कर्म नहीं होता है। क्या कितना? 70 मिथ्यात का जो कर्मों का बंध होता है ना, सबसे लंबी स्थिति वाला होता है, लंबे समय वाला होता है, जिसको बोलते 70 कोड़ा कोड़ी। समझ रहे आप? तो कहते हैं किसी भी जीव के 70 कोड़ा कोड़ी से अधिक स्थिति वाला कर्म नहीं होता है। अनंत काल में तो 70 कोड़ा कोड़ी तो बहुत कम है ना। अनंत के आगे तो ये 70 कोड़ा कोड़ी कोई लगते ही नहीं है ना। किसी भी जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी से अधिक स्थिति वाला कर्म नहीं होता। अधिकतम अगर जो है जीव जो है कर्मों का जो बंद करता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है। समझ गए? परंतु जो अनादि काल से कर्म की संतति चली आ रही है, उस अनादि कर्म संतति की अपेक्षा यहाँ कहा गया है कि कर्म अनादि से चला रहा है। क्या किसकी अपेक्षा से कहा है? कर्म संतति की अपेक्षा से। हाँ, मैं उसको पापा को आवाज लगा। पापा ये जो है ये संतोष को काट दिया, बिमला को लगा दो। ठीक है, क्या करें? अनादिकाल से कर्मों ने अड्डा जमा रखा है, इसकी पर्याय में जागृति आती नहीं। मनुष्य पर्याय है तब भी जागृति नहीं आती है। भगवान ने तो इस समय निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी। बोलो, केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय हो गई थी। भगवान को हुआ कि नहीं हुआ? भगवान को मोक्ष कब हुआ? सुबह कितने बजे हुआ था? दोबारा मत लगाना उसको, है नहीं? सोने वालों के लिए नहीं, जागने वालों के लिए। ठीक है? यहाँ कहते हैं कि अनादि से जो कर्मों की संतति चली आ रही है, वो जो अनादि से कही गई है, वो तो अनादि कर्म संतति की अपेक्षा से है। क्या? वैसे तो कर्मों की स्थिति जो है अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक नहीं होती है नहीं? जो भी कर्मों की स्थितियाँ बनती हैं। और यहाँ जो अनादि से कहा गया है, उसका मतलब ये है
कि अनादि कर्म संतति की अपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि कर्म अनादि से चले आ रहा है। विकार तथा कर्म का संबंध सर्वथा तोड़ दिया जाए तो मुक्त दशा हुए बिना रहे। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं विकार यानी आत्मा की पर्याय में होने वाले मूलादेश वे विकार है, और कर्म यानी द्रव कर्म, यानी भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म, ये अनादि से इस प्रकार की संतति कर्मों के साथ में चली आ रही है। विकार तथा कर्म का संबंध सर्वथा तोड़ दिया जाए तो मुक्त दशा हुए बिना न रहेगी। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं अगर ये संतति को तोड़ दिया जाए, कौन सी संतति? आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार मूलादेश के परिणाम और उनके निमित्त से जो आत्मा के साथ में द्रव कर्मों का संबंध होता है। देखिएगा चित्र में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ थोड़ा। इस चित्र को देखिए, ये अपना शुद्धात्म वस्तु है, आत्म वस्तु है जो व्हाइट कलर की है ना। और इसके साथ में ये जो मूल आदेश के परिणाम ब्लू कलर से दिखाए हैं, जो हमारी आत्मा में दुख रूप की पर्याय होती है, विकार रूप पर्याय होती है, उसे यहाँ भाव कर्म कहते हैं, वह ब्लू कलर से दिखाने का प्रयत्न किया गया है। और इनके निमित्त से, ये भाव कर्म के निमित्त से ये 8 कर्म का जो दिखाया है शरीर, ये द्रव कर्म है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का संबंध भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म। तो यहाँ पर ज्ञानी यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो भाव कर्म है ब्लू कलर और ये द्रव कर्म, इनकी संतति को तोड़ने की बात करते हैं। और ये अपना शुद्धात्म वस्तु जो तीनों काल स्थायी वस्तु दे देवत में विराजमान है, अमूर्तिक है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। क्या चैतन्य जो वस्तु है वह इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आती है। बिमला का है ये सो रही थी नहीं लगाया तो उनको उठाया नहीं। मेरा तो इन सबसे निवेदन है कि ये मोबाइल वोबाइल के लफड़े झगड़े छोड़ दो आप। तो क्या करें हम, बिल्कुल भी इस संबंध में कुछ सोचते ही नहीं है। जो चल रहा है ठहर रहा है तो चलने दो। अरे वो भी चलने देंगे, हमें क्या दिक्कत है। पर आप जागृति नहीं रखते हो, पर्यायों की दिक्कत आती है ना। लेटे लेटे सुनते हो, बैठते नहीं हो, चटाई पर भी बैठना धर्म नहीं समझते हो आप, हैं? और फिर बाद में फिर डिस्टर्ब करते हो तो अच्छा नहीं लगता भैया। आप सो जाते हो और भी लोग कॉन्फ्रेंस पे रहते हैं, आपको उठा देते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है भाई साहब पुस्तक लेके चिन्हवाणी को लेके अपने जैसे बैठते व्यवहारिकता से तो बैठो, लेटे लेटे अपमान करते हो आप, अच्छा नहीं लगता भाई। बात यह चल रही थी कि अपनी आत्मा में जो दुखरूप परिणति है वो विकार है, वो राग देश के परिणाम है, वे भी अरूपी हैं और उनके निमित्त से पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्णाएं भरी पड़ी हुई हैं। जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे कैसे में आपकी आत्मा के साथ में उन कर्मों का, द्रव कर्मों का संबंध हो जाता है। और अगर आप जागृत हो जाते हैं कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, तो वह जो भाव कर्म और द्रव कर्म की जो संतति चली आ रही थी वह वहां पर टूट जाती है। क्या हो जाती है? उसको तोड़ने का एक ही मात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कि अपनी पर्याय में जब यह जागृति आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, उस समय भाव कर्म जो है, रागादिक परिणतियां
वे कैसे में उनका जो है संबंध टूटा, भाव कर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, तो फिर द्रव्य कर्म भी कहाँ से भाई साहब बनेंगे हैं? और जहाँ द्रव्य कर्म नहीं है वहाँ पे जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म हो जाता है। ये है, इसको तोड़ने का एक उपाय है जो ज्ञानियों ने अपन को आपको सब कुछ समझाया है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शुद्धात्मा, ये भी अनादि का है और ये भाव कर्म भी अनादि से चले आ रहे हैं पुण्य पाप रूप से, और इनके निमित्त से द्रव्य कर्म या आठ कर्म जो हमारी आत्मा के साथ में है वे भी अनादि से चले आ रहे हैं, और फिर उनके फल में ये शरीर आदि की उत्पत्तियां होती हैं। अभी अपन को क्या करना है कि अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान कीजिएगा कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वो सबसे भिन्न है, भाव कर्म से भी भिन्न है, द्रव्य कर्म तो जड़ है उनसे भी भिन्न है, और शरीर से भी भिन्न है। क्या भैया? तो वे जो है सिलसिला टूट जाएगा जन्म मरण का। पर्याय में जागृति आ गई कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अब बता, फिर वो संबंध खत्म हो गए। भाव जहाँ भाव कर्म की उत्पत्ति नहीं हुई तो द्रव्य कर्म भी बनेंगे नहीं, जब द्रव्य कर्म नहीं है तो भाई जन्म मरण का सिलसिला भी खत्म हो गया। तो आत्म जागृति को ही धर्म कहा है ना। क्या किसको धर्म कहा है? आत्म जागृति का नाम धर्म है। पर्याय में इस प्रकार की जागृति हो जाए कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो जड़ है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे जब उपयोग की अंतर्मुखता होती है अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से, तब पर्याय में वो रागादिक परिणतियां जो दुख रूप सी पर्याय उत्पन्न हो रही थी उनका नाश हो जाता है, और द्रव्य के अंदर जो शक्तियां आनंद रूप से भरी हुई थी, वितराग रूप से भरी हुई थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। क्या ये काम करना है बस। अब ये काम आप कैसे कर सकते हो? क्या बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए आप। क्या बाकी सारी बातों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी चैतन्य वस्तु का सबसे पहले परिचय करना है, जिसको कभी हमने जाना नहीं है। और ये काम यहाँ मनुष्य पर्याय में बड़ी सरलता से किया जा सकता है। आपके पुण्य के उदय से सभी चीजें वर्तमान में उपलब्ध हैं, और यहाँ नहीं करोगे तो क्या भाई साहब तेज गति में कर पाओगे? सोचो, रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। कभी भी शरीर रूप तो आत्मा कभी हो सकता नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा भाई साहब अपनी आत्मा के ऊपर है भाई साहब कृपा करिए, जन्म मरण से उसे छुट्टी विदा प्राप्त कराइए सच्चा ज्ञान के लिए। ऐसा करने से आपका कुछ जाता नहीं है, बल्कि उल्टा जो आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है वह भी नाश को प्राप्त हो जाती है। क्या? और अंदर जो शक्तियां जो भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इसको ही भगवान ने धर्म कहा है। ऐसा धर्म मंदिरों में भी नामिल है। रतन करण श्रावकाचार्य जी में सदा सुखदास जी ने उसकी टीका करते हुए कहा है
ऐसा धर्म मंदिर में नहीं मिले हैं। ऐसा धर्म आपके क्षेत्रों पे भी, सिद्ध क्षेत्रों पे भी ना मिले है, बाजार में भी नहीं मिले है, जो पैसा लेके खरीद के लेके आ जाओ। समझ ना? ऐसा धर्म तो जब आत्मा में जागृति आ जाती है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा जब पर्याय में जागृति होती है तब कर्म अपने आप ही आपके आत्मा के साथ संबंध छोड़ देते हैं। जैसे ही आपने कमरे में लाइट जलाई, अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है, वह तो स्वयं भी भाग जाता है। ऐसे ही पर्याय में जब यह जागृति आ जाती है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, भाई साहब, दुख रूपी पर्याय विदा को प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं कर्म अनादि से चला आ रहा है, विकार तथा कर्म का संबंध सर्वथा तोड़ दिया जाए तो मुक्त दशा हुए बिना न रहे। क्या समझे? मोक्ष की पर्याय आए बिना नहीं रह सकती है। अपने शुद्ध कारण परमात्म तत्व में लीन होने पर जो उग्र ज्ञान प्रकट होता है उसका नाम तप है। क्या है? बाबूलाल जी साहब, आपने तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं, अब तो स्वयं विद्वान हैं। ये जो है अपने जो हुकमचंद जी साहब विद्वान हैं, बाबूलाल जी साहब, समझे? 80 साल की उम्र है शरीर की, सब ग्रंथ पढ़े हुए उन्होंने, पढ़े ही नहीं है, दुनिया को भी समझाया है। ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, बस अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो। मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी जब पर्याय में जागृति हो जाती है, उसी समय तत्काल, क्या कह रहे, उसी समय तत्काल जो आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही थी, वह विदा को प्राप्त हो जाती है। अरे भाई साहब, रावण जो है अपने राम का रूप धारण करता है, तो उसकी पर्याय में सीता के प्रति होने वाले विकार कहाँ चला गया? बताओ भाई साहब, ये तो सब प्रसिद्ध है ना, ये बात प्रसिद्ध है कि नहीं है? बताओ, आपके प्रथमान योग में लिखा है कि नहीं? रावण सीता को चाहता था और सीता राम को चाहती थी। मंदोदरी ने रावण से कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे पास तो बहुरूपणी विद्या है ना। बहुरूपणी विद्या यानी तुम जैसा चाहो वैसा शरीर बना सकते हो। तो एक काम करो ना, सीता राम को चाहती है और तुम जो है सीता को चाहते हो, तो क्यों ना राम का रूप धारण कर लीजिएगा। उसने राम का रूप धारण किया। बोलता कि मैंने राम का रूप ही धारण किया, पर मेरी आत्मा की पर्याय में सीता के प्रति विकार की उत्पत्ति नहीं हुई। क्या समझ गए नहीं आप भाई साहब? बोलो है कि नहीं? ये प्रथमान योग में बातें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? अरे दूर दूर की क्या बातें करें,
आपके रामायण में राम का रोल करने वाला व्यक्ति पहले का जीवन उसका देखो। रामायण में राम का रूप करने से पहले उसका जीवन कैसा था। जब उसने राम का रोल किया, जब उसने देखा दुनिया भर के लोग मेरी माला मेरी पूजा करते हैं, टीवी पे जब रामायण आती है, उसे मालूम हुआ कि पूरे भारतवासी हमारी पूजा करते हैं। टीवी पे जब रामायण का शो आता है, राम की पूजा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। उसने देखा अरे मैं इतना महान हूँ, है भाई साहब। फिर उसकी पर्याय में जो पहले से गंदगी चली आ रही थी, जो भी हो भाई साहब, अवक्षवादी है, वो क्या कहना चाहिए आपकी, है वो नशाकारक करने वाली चीजों का, है नहीं, ये मेरे को शोभा नहीं देता है। ऐसे ही तो भगवान कहते हैं तुम एक बार अपने आप को आत्मा राम स्वीकार तो करो। तुम शरीर नहीं हो तो देखो तुम्हारी पर्याय में भाई साहब ये विकार कहाँ चले जाएंगे, हैं? विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी, और जहाँ विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है वहाँ कर्मों का संबंध भी टूट जाता है। और जो आत्मा के साथ में अनादिकाल से कर्म चले आ रहे थे भाई साहब, उनसे भी आपको विदा मिल जाएगी। हो गया काम, इतना सरल काम है। कठिन कुछ भी नहीं है। आप आत्मा राम हो, ओरिजिनल आत्मा राम हो। उन लोगों ने तो भाई साहब राम का रूप धारण ही किया था। राम ने, है रावण ने तो रूप ही अरे राम नहीं हो गए थे। जब उनकी पर्याय में राम का रूप धारण करने मात्र से ही विकार की छुट्टी हो जाती है, तो तुम तो सच्चे आत्मा राम हो, स्थायी परमानेंट है, देह देवल में विराजमान। तो कहते अपने शुद्ध कारण परमात्मा में, ये शुद्ध वस्तु है। देखिए आप ये चित्र पे देखिए आप, शुद्ध धातु व्हाइट कलर का बना हुआ है, अनादि अनंत स्थिर वस्तु है। नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म तीनों से भिन्न है, इसका कलर ही भिन्न है, देख लीजिए आप। ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवन में स्थायी रूप से विद्यमान है। और ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो किरणों जैसी दिखती हैं, ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। जब वह पर्याय अंतर्मुखी होकर यानी ये शुद्धात्मा का आश्रय लेती है, समझ आप, तब ये कर्मों का भाव कर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, तो द्रव्य कर्म भी कैसे संबंध से छूट गया। इसी को भगवान कहती है मोक्ष दशा। ऐसा काम होता है यहाँ पर। सब कर सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव यह काम कर सकते हैं, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहते अपने अपने अपनी बात, अपने शुद्ध कारण अपने शुद्ध कारण परमात्म तत्व में, किसमें? भगवान के शुद्ध आत्मा की बात नहीं है, ये अपने शुद्धात्मा की बात है। अपने शुद्ध कारण परमात्म तत्व में लीन होने रूप जो उग्र ज्ञान प्रकट होता है, उसका नाम तप है। क्या तब किसे कहा है? अपने चैतन्य स्वरूप, अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना। अनादि काल से अपनी पर्याय पंचेंद्री के विषयों के साथ में खेल रही है, अज्ञान दशा में। समझ लेना किसके साथ खेलती है? पंचेंद्री के विषयों के साथ खेल रही है। वो तो संसार का कारण है, वर्तमान में दुख का कारण भी बन रहा है। वही पर्याय जब समझदार हो जाती है, तो पर द्रव्यों के साथ खेलना बंद कर देती है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ खेलने लग जाती है। केली करें शिव मारक में जगमाई जिनेश्वर की लघुनंदन। क्या
ऐसा आता है कि नहीं आता है? केली करें यानी खेल है। कीड़ा करें, खेल है। किसके साथ में? ज्ञानियों की पर्याय अपनी शुद्धात्मा के साथ में खेलती है, और अज्ञानियों की पर्याय का काम तो खेलने का है। अज्ञानी की पर्याय पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके खेला करती है, और ज्ञानियों की पर्याय अपनी शुद्ध आत्मा को जानकर उसके साथ खेलती है। जब यह पर्याय समझदार होती हुई अपनी चैतन्य वस्तु शुद्ध आत्मा के साथ खेला करती है, कीड़ा करती है, उसी को भगवान ने तब कहा है। उसी का नाम प्रायश्चित है। क्या? अपने शुद्ध कारण परमात्मा में लीन होने रूप जो उग्र ज्ञान प्रकट होता है। क्या? ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है? सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है? जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण करती है, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और उसी में आनंद की भी उत्पत्ति होती है। दोनों एक साथ होते हैं। क्या? इसलिए पांडे राजमल जी साहब ने समय सार कलश टीका में यह बात स्पष्ट लिखी है। 6 द्रव्यों को जानने का नाम ज्ञान नहीं है। संसारी जीवों को जानने का नाम ज्ञान नहीं है। जानन हारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद की भी प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। तो ज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? जब पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का वर्ण किया, यानी उसका आश्रय लिया, तब कहते हैं लीन होने रूप जो उग्र ज्ञान प्रकट हुआ। क्या? उग्र ज्ञान प्रकट होता है, उसका नाम तप है। और इस तप के द्वारा इस तप के द्वारा अनंतानंत भवों के कर्मों का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? किसके द्वारा? जब पर्याय अंतर्मुखी होती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब जो शक्तियां द्रव्य के अंदर भरी हुई थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, और पर्याय में होने वाले मोह राग देश रूपी विकार रूप परिणतियों का अभाव हो गया, और जहाँ विकार का अभाव हुआ वहाँ कर्मों का संबंध भी नहीं होता है, और जो कर्म आत्मा के साथ बने थे वे भी कर्म अक्रम रूप से हो जाते हैं। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। क्या? सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है पापा। सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा का आश्रय लेना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी आत्मा की कल्याण करने की अंदर में जिज्ञासा रुचि हो, तब काम होगा ना। हमारी आत्मा की पर्याय में रुचि तो पर पदार्थों को इकट्ठा करने की पड़ी हुई है। खाएगी बोलो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मोबाइल म्यूट करो। समझ गया भैया? देखो भाई साहब, हमारे मोबाइल पे 3 लोग हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो हुकम चंद जी हैं, पप्पू भैया हैं, और पुष्पा जी हैं। इन 3 लोगों से निवेदन है अपना म्यूट कर लें, ये आवाज़ डिस्टर्बेंस आ रही है। आप म्यूट करके सुनेंगे तो हमारे पास डिस्टर्बेंस भी होगा, और साथ में लोग हैं उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपको जो काम करना है आप करिएगा। मतलब वही तो बात है पप्पू भैया, अपन को समझ में नहीं आता नहीं। यहाँ तो हमारे पास में जून रहता है तो मैं बराबर उसको म्यूट कर देता हूँ। भैया चलिए, पुष्पा को मत लगाना, ठीक है? हो गया।
मैंने उनको बाहर ही कर दिया। ठीक है पप्पू भैया, अब सही है, अब कोई बात नहीं है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हैं, जो दुख रूप परिणतियां हैं, उनकी विदा कैसे करोगे आप। अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लीजिए। यही बात तो श्रीमद् राजचंद जी ने कही है ना, जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। यही भगवंश परमेश्वर जी ने समझाया है कि अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करो। अंदर दे देवन में भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्ध भगवान जैसा है। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय पे बैठे हुए हैं, वैसे ही दे देवन में भगवान आत्मा सिद्धों जैसा ही है, अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा सच्चा ज्ञान अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है, तब आत्मा की पर्याय में जो मोर आगदे, जिसे भाव मरण कहते हैं, उसका अभाव हो जाता है। और उन भाव कर्मों के निमित्त से जो आत्मा के साथ में द्रव कर्मों का संबंध बन रहा था, वह भी टूट जाता है। तो वो सब कैसे हुआ? बहिर्मुखी से हुआ, पप्पू भैया के अंतर्मुखी से हुआ। इतनी सी बात है भाई साहब, बताओ। अब इसमें अपन अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? 24 घंटा सहयोगों की तरफ पीछे भागा करते हो। भाई तुम्हें कौन से मिल रहे हैं, बोलो। मिलने की कोई संभावना है? भगवान कहते तुझे शरीर ही नहीं मिलता है, तो बाहरी सहयोग तुझे कैसे मिलेंगे? हैं? 24 घंटा अपना दिमाग वहीं लगाए रहते। कहाँ पर? सहयोगों के पीछे भागते हो, सहयोगों के पीछे भागते हो। भगवान कहते एक बार तुम अपना सच्चा ज्ञान कर लो ना भाई साहब। जो चीज तुम सहयोगों से चाहते थे, वो तुम्हारे आत्मा में भरी पड़ी हुई है। तुम अपनी आत्मा को जान लो, तो पर्याय में जो है भाई साहब, दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति ही नहीं होगी, और आपको इस जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। इतना सरल उपाय है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्ति कठिन, भाव में प्राप्ति कठिन है। यह व्यवहार कहानी का है। बोधि आपका भाव है। बोधि यानी रत्नात्रय, बहुत बढ़िया मूल्य। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय को बोधि कहते हैं, और बोध कहते हैं ज्ञान को। यानी रत्नात्रय प्राप्त करना अत्यंत सरल है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। क्यों सरल है? क्योंकि चैतन्य वस्तु तो आपके पास है ही है। आप चैतन्य वस्तु ही हो, स्थायी वस्तु हो, है, और पर्याय भी आपके पास में है। अब पर्याय को ये नहीं मालूम है कि भाई साहब भगवान यहाँ बैठे हैं दीदे वाले में। वो भगवान कहाँ दिखता है? बताओ, सोचो। सारी दुनिया भगवान कहाँ देखती है? कोई कहता है कि भगवान भाई साहब वहाँ क्षेत्र पे ऊपर है। कोई कहता है कि भाई साहब जंगल में है, ठेठ जमीन की है। कोई कहता है कि भगवान आसमान में है। कोई कहता भगवान जो है जमीन के अंदर है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कहीं कहीं उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहीं उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत। कई कहें प्रभु हेठ जमी के, कई कहें आसमान के ऊपर। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई, मैं मोई सूजत नहीं के। कौन ने लिखी ये लाइन? पप्पू भैया, ये बताओ। बनारसी दास जी ने लिखी है, समय साथ जी नाटक में। बनारसी दास जी, मम्मी जानते हो बनारसी दास जी कैसे थे वे?
उनकी 3 शादियां हुई थी। कितनी शादियां हैं मुकेश भैया? पंडित बनारसी दास जी की 3 शादियां हुई थी। और कितने बच्चे थे उनके? 9 बच्चे थे। 7 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। ऐसे 9 बच्चे थे। और उनकी आर्थिक स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। और वे 9 और 3 12, 3 पत्नियां, 9 बच्चे 12, सब उनके साथ में, उन सब उनके सामने ही विदा को प्राप्त हो गए। क्या? जी हाँ, 12 के 12। बताइए आप, हम आप भी ग्रस्त हैं। ऐसा संकट आपके पास में है क्या? बोलो। हैं? यहाँ तो एक शादी कर ले भाई में परेशान हो रहे हो। हैं? भाई मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं, इतना लगे 24 घंटा लगे रहते हो। पापा कौन के लाइन कमा रहे हो? कौन के लाइन कमा रहे हो? हैं? क्या क्या कह रहे हैं आप? अपने में आएगा और पाप आएगा, पाप है। कमाते सबके लेने हो, लेकिन भुगतना पड़ेगा खुद को। ये पाप का बंडल बांध के ले जाओगे कहाँ? सही बात है। हैं? अनादिकाल के शुभ अशुभ परिणामों से मनुष्य पर्याय मिली है, बिल्कुल आत्मा की बिल्कुल चिंता नहीं है। अब आप कहोगे हम तो सुबह 4 बजे तो जग जाते हैं। भाई साहब और क्या करवाना चाहते हो आप? हम कुछ नहीं करवाना चाहते हैं। ज्ञानी और पूर्व के ज्ञानियों को भी देखो, हैं? वे भी बिजनेस करते थे, ऐसा नहीं है ग्रस्त अवस्था थी। अभी मैं आपको बताऊं, भोपाल में जिस आश्रम में मैं रहता था, जिसका नाम था डालचंद कमल श्री बाई ब्रह्मचर्य आश्रम, उनका जीवन भी ऐसा था डालचंद जी का। बताया तो था। पहले जो है 11-12 बजे तक अपने कैसे में धार्मिक क्रियाओं से निवृत्त होना है, सब स्वाध्याय करना, भगवान का प्रचार करना है, पूजा करना, समझ गए आप। और फिर उसके बाद जो ताला खोलते थे दुकान का, और सूर्य अस्त के पहले 48 मिनट पहले भाई साहब खाने से निवृत्त हो जाते थे। कितने? और दुकान कितने बजे बंद करते होंगे? तो फिर तब तो खाने पीने की क्रिया सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले बंद कर पाते थे। दुकान तो इससे पहले ही बंद हो जाती होगी ना, आधा घंटे और पहले मान लीजिए आप, हैं? ताला लग जाता था, हैं? और हम, अरे भाई साहब ठीक है, कोई बात नहीं है, ग्रस्त अवस्था है, लेकिन कम से कम सुबह शाम रात्रि का तो ध्यान रखो। सही बात है। अब तो पूरा समय अपने लिए दो। शाम को है किचन बंद हो जाती है जैनियों की, ताला लग जाता है, और हम ऐसे हैं कि भाई साहब लगे रहते हैं मुन्ना भैया की तरह, हैं? तो काहे कि तुम जैनी हो, न दिन चैन न रात, न दिन चैन न रात चैन, सदैव बेचैन है। तो पंडित बनारसी दास जी का जीवन इतना पवित्र था कि वे 12 के 12 उनके सामने विदा को प्राप्त हो गए, उनकी आयु पूरी हो गई। और सबको जिनवानी माता के चरणान योग के अनुसार उस बॉडी को 48 मिनट के अंदर भाई साहब उसको भस्म कर दिया। क्या कर दिया? ठिकाने पे लगा दिया। और हम आप हो तो
अरे जरा वहाँ का वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, उस दामाद भी आ जाए, भाई साहब इंतजार करते रहते हो, उसमें कीड़े पड़ते रहते हैं बॉडी में, सही बात है। हैं? उसका पाप किसको मिलेगा भाई साहब? मैं जब आश्रम में रहता था, आपको पता होना चाहिए, भोपाल का ब्रह्मचारी हेमचंद जी आज हैं नहीं लाइन पर, उन्हें सब पता है। मैं जब उस समय रहता था, उस समय हम 2 ही लोग थे, एक मैं था और एक ब्रह्मचारी हेमराज जी थे। उनकी जो है शरीर का जो है समय पूरा हो गया, शाम के टाइम हो रहा था, मैंने कहा ऐसा में किसी की ना सुनी, देखा सभी किसी को 2, 4, 8 लोग जो है कैसे कम से कम जो है जानकारी दे दी, जो आ गए और लेके चल दिए भाई साहब। फिर बाद में वहाँ के समाज बोलने लगे कि यार पंडित जी साहब तुमने क्या किया, हमने क्या किया है, आगम के अनुसार उनको विदा कर दिया और क्या किया, इसका इंतजार करना भाई साहब है, समझ में आएगी भाई साहब। क्योंकि आगम यही कहता है, बॉडी में जो है भाई इसमें तो अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। तो पंडित बनारसी दास जी ने उनके घर में 12 के 12 जो है विदा को प्राप्त हुए। लोग उनसे कहते थे कि पंडित जी साहब ये किसको छोड़ने जा रहे हो? तो बोले कि मेहमान आया था उसे छोड़ने जा रहे हैं। वे इस बात को लिखते हैं ग्रंथ के अंदर, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई मैं मोई सूजत लीगे। हैं कैसी दृष्टि थी उनकी बोलो। कहीं उदास रहे प्रभु कारण, कहीं कहें उठ जाए कहीं के, कहीं प्रणाम करें कर मूरत, कहीं कहें प्रभु हेठ जमी के, कहीं कहें आसमान के ऊपर, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई मैं मोई सूजत लीगे। क्या कोई मूर्ति बना के भगवान की पूजा करती है, कोई बाबा हो जाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, और कई है का ऐसा में जो है पहाड़ पे चढ़ते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, हैं? कोई कहता है कि भगवान जमीन के अंदर है, कोई कहता है भगवान आसमान के ऊपर है। पर पंच परमेष्ठी कहते भगवान तो तेरे आत्मा के अंदर विद्वान है। कहाँ है आत्मा? मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई मैं मोई सूजत लीगे। क्या जिसके अंदर वेद ज्ञान की ज्योति जल जाती है उसे अपना भगवान आत्मा अंदर में दिखाई देता है। सही बात है। तब समझ लेना चाहिए उसी समय से यह जन्म मरण की चैन टूट जाती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं अपने शुद्ध कारण परमात्म तत्व में लीन होने रूप जो उग्र ज्ञान प्रकट होता है उसका नाम तप है। इस तप के द्वारा अनंत अनंत भवों के कर्मों का क्षय हो जाता है। क्या जब पर्याय का आश्रय अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान अविनाशी तत्व उसका जब आश्रय लेता है तब पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों नष्ट हो जाती हैं और उनके निमित्त से जो कर्मों का संबंध जुड़ रहा था वह भी नष्टता को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने मार्ग बताया है। अब यहाँ नियम सार में प्राश्चित प्रतिक्रमण आलोचना तब यहाँ नियम सार में प्राश्चित प्रतिक्रमण आलोचना तब कायोत्सर्ग सामायिक इत्यादि सभी क्रियाएं शुद्ध चैतन्य के अवलंबन से ही होती है। के अवलंबन से शुद्ध चैतन्य के अंदर शुद्ध चैतन्य अपना भगवान आत्मा देखिए शुद्ध आत्मा नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से रहे तीनों काल विद्यमान वस्तु है, परमानेंट स्थायी वस्तु है। जब पर्याय उसका अवलंबन लेती है आश्रय लेती है उसी को भगवान ने प्रायश्चित कहा है, उसी को भगवान ने प्रतिक्रमण कहा है,
उसी को आलोचना कहा है, उसी को तप कहा है, उसी को कायोत्सर कहा है, और उसी का नाम सामायिक है। अब हम देखते हैं सामायिक लोग करते हैं, सामायिक करते हैं। पहले तो ऐसे बिल्कुल सीधे बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद उनका सिर जो है कहाँ लग जाता है, पैर में लग जाता है। हुक्म सिंह जी साहब कहाँ गया सिर? धीरे धीरे झुकता 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 इतना झुक जाता है कि पैरों से लग जाता है। सामायिक हो रही है कि मजाक कर रहे हो? बोलो। और मानता कि मैं सामायिक कर रहा हूं, है? ये सामायिक नहीं है। अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से कर देना, उसका नाम सामायिक है। शरीर की क्रिया का नाम सामायिक नहीं है, हैं? अभी किसके समझ में आए भाई साहब? जो तत्व जानता है उसको ये बात, सारी बात समझ में आती है। उसी को भगवान ने कायोत्सर्ग कहा है। क्या? उसी का नाम कायोत्सर्ग है, उसी का नाम तप है भाई साहब, और उसी का नाम भाई साहब जो प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, आलोचना है। किसको? कि अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में करना है। अब इसमें आत्मा का क्या जाता है भाई साहब बताओ? अखंड चैतन्य वस्तु भी आपके पास में तीनों काल विद्यमान है और पर्याय भी है, लेकिन पर्याय को रुचि शरीर आदि पर पदार्थों की है, तो इसीलिए वही लगी रहती है, हैं? किसकी चौकीदारी कर रही है अनादिकाल से पर्याय? किसको संभालने में लगी हुई है भाई साहब? मुकेश भैया हैं? 24 घंटा हमारी पर्याय जो है किसको संभालती? शरीर को संभालने में लगी हुई है। अच्छा, किन किन का संभाल रहा है ये भी बता दीजिए भाई साहब। किन किन के संभाल रहे हैं शरीर, ये बता दो आप। हैं? पर द्रव्यों को संभालने में लगे हुए हो 24 घंटा। भगवान कहते कि पर को तुम संभाल सकते नहीं हो, तुम अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करो। अपनी चैतन्य वस्तु अकृत्रिम जिनबिंब है, दे देवाल में विराजमान है। अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना चारित्र, अपना वीर अपने आत्मा की तरफ मोड़ दो तो भाई साहब संसार का किनारा आ जाएगा, तत्काल आ जाता है। तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव शोक ठाने। तब ओहो, जब पर्याय अपनी स्वभाव के सन्मुख हो जाती है तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। भगवान घर बैठे आनंद मिलता है। तुम मंदिर में घूमते हो, क्षेत्रों पे घूमते हो, भाई साहब वहां तुम्हारा आनंद नहीं है, वहां भगवान भी नहीं है। देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति है। मेरो धरी नहीं दूर देशांतर मोई, मैं मोई सूझती के। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीर्ति है। ऐसे होते समय दृष्टि जी कहते हैं शुद्ध चैतन्य के अवलंबन, अवलंबन यानी आश्रय। देखो पर्याय का काम अवलंबन लेने का है। अवलंबन यानी आश्रय, ये किसका काम है? पर्याय का। अनादि काल से हमारी पर्याय परद्रव्य का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। उस पर्याय में विकार की उत्पत्ति होती है, संसार की उत्पत्ति होती है, और जब वह पर्याय समझदार हो जाती है तो परद्रव्य का अवलंबन छोड़ देती है।
अपने गायक प्रभु परमात्मा का है, पर का अवलंबन ही विकार रूप है। पर का अवलंबन ही विकार रूप है। विकार की उत्पत्ति का कारण पर द्रव्य का अवलंबन है, आश्रय है, और पर्याय का काम तो अवलंबन लेने का है। जब उसे अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, स्थायी तत्व हूँ, शरीर क्षणभंगुर तत्व है, रागादिक परिणतियां भी क्षणभंगुर तत्व है, वे मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान हुआ, उसी समय सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। बोलो, तो कहते हैं शुद्ध चैतन्य के अवलंबन से ही होती है, यह कहा गया है। व्यवहार क्रियाओं से अथवा शुभ राग से होती है, यह नहीं कहा। क्या भगवान ने क्या कहा? आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति शरीर की क्रिया से नहीं, अंदर में शुभ भाव से भी आत्मा में अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहते व्यवहार क्रिया से अथवा शुभ राग से होती है, नहीं कहा है। चैतन्य स्वभाव में एकाग्रता से जो वीतराग परिणति प्रकट होती है, वही समस्त धर्म क्रिया है और वही मुक्ति का कारण है। यहाँ प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्म तत्व में सदा अंतर्मुख रहकर प्रतिबंध करना, उसका नाम तप है। देखिएगा, मैं पूरा कर लेता हूँ थोड़ा, आप उसे और अच्छी तरह से समझना। यह शुद्धात्म तत्व प्रसिद्ध है। कैसा है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, सबको जानने में आ रहा है। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, आवार गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। कौन ऐसा जीव है जो ये नहीं कहता कि मैं जानने वाला नहीं हूं? बोलो, सबको प्रसिद्ध है कि नहीं है? जानने वाला जानने में आ रहा है। लेकिन पर की रुचि होने से उसका उपयोग यहाँ जानने रूपी वस्तु के ऊपर नहीं जाता है। यहाँ शुद्धात्म तत्व प्रसिद्ध है। अनंत केवली भगवंतों ने इसकी महिमा गाई है। किन्ने? कब से कहते आ रहे भगवान की दिव्य ध्वनि कब से गिरती चली आ रही है? तीर्थंकरों की वाणी कब से गिरती चली आ रही है भाई साहब? अनादि काल से गिरती चली आ रही है। समझे ना? अनंत केवली भगवंतों ने इसकी महिमा गाई है। सम्यक दृष्टि संत मुनिवरों ने इसकी महिमा गाई है। ऐसी प्रसिद्ध त्रिकाली कारण परमात्म धर्म में सदा अंतर्मुख होकर जो प्रतिपन्न है, वह तप है, वह प्रायश्चित है। 70वें श्लोक में कहा है, समस्त बंध अवस्था में तथा मोक्ष अवस्था में समस्त कर्म जाल शुद्ध जीव के रूप से भिन्न है। क्या? समस्त बंध अवस्था में और मोक्ष अवस्था में। 70वें श्लोक में देख लेना, नियम साधना है। समस्त बंध अवस्था में और मोक्ष अवस्था में समस्त कर्म जाल शुद्ध जीव के रूप से भिन्न है। देखो यहाँ चित्र पे हमने आपको दिखाया है, आप देखिएगा। यहाँ पे देखो शुद्धात्म वस्तु है, ये भाव कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, और ये नौ कर्म है। इनसे चेतन वस्तु कैसी है? भिन्न है, सदाकाल भिन्न है। वो भाव कर्म को भी नहीं छूती है, 8 कर्मों को भी नहीं छूती है, 9 कर्मों को भी नहीं छूती है। यहाँ तो कहते हैं विकारी निर्विकारी पर्याय को भी स्पर्श नहीं करती है। क्या? 70वें नंबर के कलश में तो यह भी कहा है क्या कि अविकारी पर्याय को भी स्पर्श नहीं करती, ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। समस्त बंध अवस्था तथा मोक्ष अवस्था में समस्त कर्म जाल शुद्ध जीव के रूप से भिन्न है। ऐसे जगत प्रसिद्ध सत्य को हे भव्य तू जान। क्या करना है? ये कहा भगवान ने, तुम उसे जानो। 146वें कलश में भी यही बात कही है। शाश्वत महा आनंद कंद जगत में प्रसिद्ध है। यहाँ कहते हैं शुद्ध कारण परमात्म तत्व प्रसिद्ध है। त्रिकाल सिद्ध ऐसे परमात्म तत्व प्रसिद्ध है। ऐसे शुद्ध कारण परमात्म तत्व में अंतर्मुख होने पर,
देखो फिर कहा अंतर्मुख होने पर, अपने चैतन्य वस्तु की बात है, शुद्ध कारण परमात्म तत्व में अंतर्मुख होने पर जो वितराग परिणति प्रकट होती है वह तप है, वही प्रायश्चित है। क्या भाई साहब, अंतर्मुख होने पर है ना। अब हम तो भारी भार डोला करते हैं, उपयोग को काम कमाए करते हैं, तो वो तो संसार का कारण है। उसी ज्ञान में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करेंगे आप, तो वह पर्याय पर का लक्ष्य छोड़ देती है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य कर लेती है। ऐसे शुद्ध कारण परमात्मा तत्व में अंतर्मुख होने पर जो वीतराग परिणति प्रकट होती है, वीतराग यानी अतीन्द्रिय आनंद सुख रूपी परिणति, क्योंकि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। जब पर्याय अंतर्मुख हुई तो द्रव्य के अंदर जो शक्तियां हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, वही तप है और वही प्रायश्चित है। आगे थोड़ा सा और है, समय तो थोड़ा नहीं है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। शुभाशुभ भाव कर्म तथा द्रव कर्म अनादि संसार से चला आ रहा है। इस कारण जीव को द्रव चेत काल भव भाव पंच परावर्तन रूप परिवर्तन होता है। आत्मा के शुद्ध भाव रूपी तप द्वारा, किसके द्वारा? शुद्ध भाव रूपी तप द्वारा उसका नाश किया जाता है। इसीलिए आत्मा के स्वभाव में एकाग्रता करने पर जो तप है वह निश्चय से प्रायश्चित है। एक ओर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, एक ओर अनादि कर्म का प्रभाव है, दूसरी ओर प्रसिद्ध निज कारण परमात्मा है। यह दोनों संसारी जीव में समान रूप से अनादि काल से अभी तक विद्यमान है, अभी तक विद्यमान है। यानी जीव स्वभाव की भावना में एकाग्र होकर अनादि कर्म प्रभाव का नाश करके मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो कौन भव्य जीव होते हैं, देखा ये काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, पर वे आत्मा ही रहेंगे ना, कोई ऐसा थोड़ा के शरीर हो जाएंगे। हुक्म चंदी साहब, आत्मा हो आत्मा ही रहोगे। भव्य जीव है, सब ये काम कर लेते हैं, उन्हें तो अपनी आत्मा कल्याण करना। पता नहीं मनुष्य पर्याप्त मिली कि नहीं मिली, जिन्हें परमात्मा मिले कि नहीं मिले, इसीलिए वे अपना पुरुषार्थ को और ज्यादा बढ़ाते हुए हमें कहते हैं ज्ञानी जीव स्वभाव की भावना में एकाग्र होकर अनादि कर्म प्रभाव का नाश करके मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। बंधन के कारण को छेदने ही मोक्ष का कारण है। बंधन के कारण को, बंधन का कारण वो है ना अंदर में भाव कर्म और द्रव कर्म को छेद देना। क्या भाई साहब, उसको छेद देना ही मोक्ष का कारण है। अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय उन्हें छेदने वाला होता है। कौन होता है? शुद्ध स्वभाव का आश्रय। देखिए अंडरलाइन करने की बात है, शुद्ध अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा, उसका आश्रय उन्हें छेदने वाला होता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहा भी है, जे जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ बहु अंत। चलिए और थोड़ा सा है, मिथ्या राग द्वेष संसार के कारण है। शुद्ध और शुद्ध कारण परमात्मा तत्व के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक उसमें लीन होना ही चाहिए। क्या अपनी आत्मा में जो विकार की उत्पत्ति होती है, जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वो संसार का कारण है। और शुद्ध कारण परमात्मा तत्व जो अंदर देह देवन में विराजमान है, उसका श्रद्धान और ज्ञान, मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ऐसा पक्का श्रद्धान जिन जीवों की पर्याय में होता है, वे उनकी पर्याय में भाई साहब उसमें लीन होना ही चाहते हैं। श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, श्रद्धान ज्ञान पूर्वक ही चारित्र का भाई साहब उत्पत्ति होती है। मोक्ष पंथ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही समय पर्याय में मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है, चारित्र की उत्पत्ति होती है। कहते हैं शुद्ध कारण परमात्मा तत्व के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक उसमें लीन होना ही चारित्र है, वही मोक्ष पंथ है।
इस प्रकार सच्चिदानंद भगवान त्रिकाल ज्ञायक मूर्ति स्वयं आत्मा में लीन होना ही तप है, प्रायश्चित है। इस प्रकार ये चर्चा अपन ने पूरी यहाँ पर 118वें नंबर की गाथा आचार्य कुनकुन देव, पदम प्रमलदाई देव मुनिराज और उसका खुलासा कुछ गुरुदेव श्री के माध्यम से हमने अपने सामने पढ़ा है। कल यहाँ पर एक नया श्लोक 189 का प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की